हमारे बच्चे को न्याय मिला है। चंदन की आज आत्मा बहुत बताएं संतुष्ट होंगी। थोड़ा आज चंदन की याद भी आ रही है हमको उम्मीद थी कि जो भी हमको न्याय जरूर मिलेगा। और इस न्याय के लिए चंदन गुप्ता के पिता और उसके परिवार ने करीब 7 सालों का इंतजार किया। आज 3 जनवरी को कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। चंदन के परिजनों की ओर से लड़ी गई लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ये फैसला आया है। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस केस का बैकग्राउंड समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि चंदन गुप्ता कौन थे और उनके साथ क्या हुआ था। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर पश्चिमी यूपी का एक जिला है कासगंज। साल था 2018। जनवरी का यही सर्द महीना था। तारीख थी 26 जनवरी। पूरे देश की तरह कासगंज में भी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। कुछ नौजवान तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, जिसमें चंदन गुप्ता भी शामिल थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये यात्रा जब कासगंज के बद्दू नगर इलाके में पहुंची तो वहां स्थानीय लोगों से उनकी झड़प हो गई। रिपोर्ट ये भी कहती है कि दोनों पक्षों में झगड़ा रास्ते को लेकर हुआ था, जिसमें नौबत पथराव और गोलीबारी तक पहुंच गई और इस दौरान चंदन गुप्ता बंदूक से निकली गोली का शिकार हो गए। चंदन की हत्या के बाद कासगंज सुलग उठा था। कई गाड़ियां और दुकानें फूकी गईं, कई जगह पथराव हुआ था। मामले में चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में 20 लोगों को नामजद किया गया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने 31 अभियुक्तों के खिलाफ जुलाई 2018 में आरोप पत्र दाखिल किया था, लेकिन एक अभियुक्त की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। अब साल 2018 से वापस 2025 में आते हैं। कल यानी 2 जनवरी के दिन एनआईए की स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया और आज 3 जनवरी को उन्हीं 28 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। सलीम, वसीम, नसीम, जाहिद और जग्गा, आसिफ कुरैशी, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, नसरुद्दीन, अकरम, तौफीक, किल्लन, शबाब, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु, वासिफ और 10 अन्य लोग हैं। हाँ सर, इसमें जिस तरीके से आज जो सजा सुनाई गई है, इसके बाद क्या ऊपरी कोर्ट में भी जाएंगे? हाँ, जो 2 लोग छोड़े गए हैं उनकी जो बरी किए गए हैं उनके अभियोजन जो अपील करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में 2 आरोपी नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है, जबकि एक आरोपी अजीजुद्दीन की मौत हो चुकी है। अब इस फैसले के बारे में बात करते हुए चंदन गुप्ता की मां संगीता गुप्ता का गला भर आता है। चंदन मेरा कोई वहाँ कुछ ऐसा उत्सव मनाने नहीं, अपना भारत माता की जय घोष लगाने गया था। वंदे मातरम बोल रहा था और बच्चों का उत्साह होता है, बचपन से ही सिखाते हैं 26 जनवरी वाले दिन अपना राष्ट्रीय गान गाना, ये सब सिखाते हैं। तो वो बच्चों में उत्साह था भाई हमारा। मैं योगी जी से एक बार और मिलना चाहूंगी। मैं ये चाहूंगी कि एक बार योगी जी मुझसे मिले, मेरा दर्द सुने और मेरे बच्चे का दर्द समझे चंदन का। नेताओं ने, बहुत से लोगों ने अपना जो भी मन में आया रोटियां सेकी, जो भी जिसने जो किया, लेकिन मेरे चंदन को किसी ने। चंदन गुप्ता हत्याकांड में फैसला भले ही आ गया हो, लेकिन बेटे की हत्या का गम चंदन की मां को अभी भी सालता है, क्योंकि बेटे को इंसाफ दिलाने की कानूनी लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि इस हत्याकांड के आरोपियों ने सजा से बचने के लिए खूब कानूनी दांव पेच चले। आज तक के संवाददाता संतोष शर्मा के मुताबिक जब केस का ट्रायल शुरू हुआ था तो कासगंज में पीड़ित परिवार को कोई पैरवी के लिए वकील नहीं मिल पाया। चंदन के परिवार ने लखनऊ हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर की अर्जी लगाई, जिस पर केस कासगंज से ट्रायल के लिए एटा ट्रांसफर किया गया। मार्च 2022 में लखनऊ के एनआईए स्पेशल कोर्ट में केस ट्रांसफर होकर ट्रायल शुरू हुआ और फिर ट्रायल के दौरान पुलिस की तरफ से 18 गवाह पेश किए गए, तो वहीं बचाव पक्ष से 23 गवाह पेश हुए। सालों साल चली गवाही और जिरह के बाद ट्रायल पूरा होकर जब फैसले की घड़ी आई तो आरोपी नसीम जावेद ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में कोर्ट की वैधानिकता पर सवाल खड़े करते हुए याचिका डाल दी। मामले की सुनवाई कर रहे जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी की सीनियरिटी को भी चैलेंज किया था। 2 जनवरी को जब एनआईए की स्पेशल कोर्ट में फैसला आना था, तभी नसीम जावेद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फिर एक अर्जी डाल दी गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इतनी मशक्क़तों के बाद जब इस मामले में फैसला आया तो चंदन के परिवार ने घर के छत पर तिरंगे के साथ
खुशी जाएगी। इस मामले में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ।